ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, इस वजह से ड्रामा को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको इस ड्रामा में क्या अजीब लगता है। वैसे आप लोग को बता दे रहा हूँ कि कुछ पास्ट वीडियोज़ में मेरे कुछ अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप लोग को इस वीडियोज़ में क्या बुरा लग रहा है या किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें ली नाम की लड़की दिखाई जाती है, जिसका फ्यूनरल हो रहा होता है और वो आग में जलने से मर रही होती है। तभी ली में बैकग्राउंड वॉइस दिखाई जाती है, जहाँ पे अपने हस्बैंड शेन से वो रुकने को कह रही होती है, जो कि उसे छोड़ के वहाँ पे जा रहा होता है। यहाँ पे उसकी सिस्टर भी होती है, जिसे वो बचा के लेके जा रहा होता है बिना शेन की परवाह किए। और यहाँ पे हमें शेन को बैकग्राउंड म्यूजिक दिखाया जाता है, जो कि उसे बोल रही होती है कि वो उसे इस आग में ना छोड़े। और यहाँ पे उसकी जलते हुए मौत हो जाती है, जिसकी आग लगने पहले कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो शेन होती है वो ली को पसंद किया करती थी और ये लोग बचपन के क्लास फेलो होते हैं। मतलब ये लोग बचपन में साथ रहा करते थे और यहाँ पे जो शेन होता है वो भी ली को काफ़ी पसंद किया करता था। जिसके बाद इन लोग की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ पे ली अपनी मौत के समय पे वापस पहुँच जाती है और अपने पास्ट को याद करने लगती है। जहाँ पे हमें ली और शेन दिखाया जाता है, जो कि शादी के लिए दिन तैयार होते हैं, जहाँ पे शेन ली की मैरिज हो रही होती है और सब हैप्पी होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो शेन होता है उसकी बहन का कॉल आ जाता है, जो कि उसे कहती है कि उसकी हार्ट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है और इमीडिएटली वहाँ पे पहुँच जाएँ। जिसके बाद शेन बिना किसी परवाह किए ली को छोड़ के चले जाता है। यहाँ पे ली काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि शेन बिना उसकी परवाह किए उसकी बहन की परवाह ज़्यादा किया करता था। लेकिन यहाँ पे उसकी वाइफ़ का भी एक रोल होता है, जिस वजह से ली जो शेन होती है वो रोने लगती है। मतलब जो ली होती है वो वहीं पे आँसुओं से रोने लगती है। इसी के बाद शेन को हमें आग लगते हुए सीन में दिखाया जाता है, जो कि अपने आग लगने के 1 हफ़्ते पहले के सीन को देख रही होती है। जहाँ पे बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये लोग काफ़ी बड़े टाउन में रहा करते थे। इधर भी जो शेन और ली होते हैं वो आपस में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो शेन होता है वो ली को रूम में लेके चले जाता है और उसके बाद अपने बेड पे ढकेल देता है। जिसके बाद ली उससे बोलती है, क्या तुम मुझे पहले इतना प्यार अब नहीं करते हो? जहाँ पे शेन उससे कहता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद शेन ली को पकड़ लेता है और गला दबा के उसे बोलने लगता है कि तुमने तो मुझे कई साल पहले ही मार दिया होता है, अब तो क्या मुझसे किस बात की उम्मीद रख रही हो? तो इसके बाद ली को हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम की डेथ हो रही होती है और यहाँ पे शेन का काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो चुका होता है, जिस ड्राइवर को ली चला रही होती है। जिस वजह से शेन उसे कोस रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम चली गई हैं, तो इस वजह से तुम ये उम्मीद तो बिल्कुल भी मत रखना कि मैं तुमसे पहले जैसा प्यार करूँगा। और जो ली होती है वो उस बात को अफ़सोस करके रोने लगती है। तभी यहाँ पे जो शेन होता है वो उसे कहता है अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है और उस कमरे को छोड़ के चले जा रहा होता है। तभी यहाँ पे उसकी सब सिस्टर शीना दिखाई जाती है, जिसके बाद शीना उसे कहती है कि तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है, लगता है तुम्हें ली ने काफ़ी परेशान किया है। जहाँ पे शेन उसे कहता है ये उसका हमेशा का काम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हमेशा एक बहन की तरह ख्याल रखूँगा। जिसे सुनने के बाद शीना को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। दरअसल वो ली को पसंद किया करती थी और उससे वो शादी करना चाह रही होती है, लेकिन इन सब चीज़ों में बीच में सिर्फ ली आ रही होती है, क्योंकि वो ली से शादी करने वाला होता है, मतलब शादी कर लिया होता है। इस वजह से वो ली को हटाना चाह रही होती है और ओवरऑल वो उसकी दुश्मन बन चुकी होती है। जिसके बाद हमें ली और शीना को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बातों पे बहस कर रहे होते हैं, जहाँ पे शीना उस पे इल्ज़ाम लगा देती है कि यहाँ पे उसने गलत ड्रिंक दी होती है। दरअसल ली उस दिन जो गाड़ी चलाई थी उससे पहले शीना ने उसे ड्रिंक दिया होता है, जिस ड्रिंक में उसे कुछ गलत मिलाया होता है, जिस वजह से वो अपना कंट्रोल खो बैठती है और अपनी गाड़ी को भिड़ा देती है, जिसमें उसकी मॉम चली जा चुकी होती है, मतलब शेन की मॉम की डेथ हो चुकी होती है और इस वजह से ही जो ली शेन होता है वो उससे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत किया करता है। जिसके बाद जो शीना होती है वो कहती है नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये सिर्फ़ उसका वहम है। जहाँ पे सही में जो शीना होती है उसने ली को कुछ गलत दवाई दे दी होती है, एक ड्रिंक में मिला के, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है और उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद शीना जो होती है वो ली से कहने लगती है कि तुम डिवोर्स ले लो, लेकिन जो ली होती है वो साफ मना कर देती है। यहाँ पे शीना उसे फोर्स करती है कि अगर उसने डिवोर्स नहीं लिया तो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी कि इन लोग का जीना दुभर हो जाएगा। जिसके बाद जो इन लोग के बीच में झगड़ा झगड़ा होने लगता है, मतलब कि बहस होने लगती है, जिस वजह से जो शीना होती है वो पीछे गिर जाती है, जिस वजह से उसका जो सर होता है वो टेबल से कटा जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे शेन पहुँच जाता है, जो कि देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ली होती है उसने तो ढकेला है, लेकिन यहाँ पे जो शीना होती है वो भी उससे ऐसी कहने लगती है कि ली ने मुझे ढकेला है। जिस वजह से जो ली होता शेन होता है वो उस पर गुस्सा आने लगता है और कहता है तुम कितनी बड़ी जाहिल औरत हो, क्या तुम अपने मतलब के लिए सिर्फ कुछ देखती हो, और उस पर गुस्सा आने लगता है। ओवरऑल जो ली होती है वो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे शेन कुछ भी समझ नहीं रहा होता है, क्योंकि वो पहले से उससे गुस्सा होता है और तुरंत वो हॉस्पिटल लेके उसे चले जाता है, जहाँ पे ली सब कुछ खड़े-खड़े देख रही होती है और कह रही थी ये शीना काफ़ी चालाक लड़की है। इसके बाद हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि शेन की तबीयत, शीना की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है और उसे इमरजेंसी में काफ़ी ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह चुका है। इसके बाद हमें शेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस के कलीग से कहता है कि ब्लड बैंक का, या कहिए कि वो ली को लेके आप ऑफिस में है। जिसके बाद ली को दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर से कह रही होती है कि उसका ब्लड ना निकाले, लेकिन डॉक्टर फोर्स के अपने नर्स से कहते हैं कि वो ली का ब्लड निकाल लें सैंपल के तौर पे। लेकिन यहाँ पे नर्स उसे कहती है कि जो ली होती है वो प्रेग्नेंट है और उसका ब्लड निकालना सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर उसे ज़बरदस्ती कह के उसे ब्लड निकलवा
निकलवाता है, जहाँ पे एक ट्विस्ट होता है। दरअसल ये ट्विस्ट आपको आगे पता चलेगा, जिसके बाद इन लोग का जो होता है ब्लड निकाला जाता है, जिसके बाद जो ली होती है उसके बॉडी से काफ़ी ब्लड निकाल लिया जाता है, जो कि शीना के बॉडी में डाल दिया जाता है। जिसके बाद जो शीना का जब होश खुलता है, मतलब बेहोश होने के बाद आँखें आती है, तब नर्स उसे एक दवाई देती है, जो कि उसके पति ने उसे भिजवाई होती है, मतलब शीना ने भिजवाई थी, जिसे पीने के बाद उसे आराम मिलेगा और अपने बॉडी के ब्लड को वापस रिकवर कर लेगी। लेकिन जैसे ही लीज उसको पीती है, उसे पीने के बाद उसके बॉडी में काफ़ी तेज़ रिएक्ट होने लगता है, मतलब कि उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसकी आँखें खुलती है, तब पता चलता है कि उसमें कुछ गलत दवाई मिला दी गई होती है, जिससे वो अपने बच्चे को खो बैठती है। जिसके बाद जैसे ही उसकी आँखें खुलती है, वो देखती है कि वो अपने बच्चे को खो बैठी है। जिसके बाद जो शेन होता है, वो उससे कहता है कि तुमने लीना को धक्का दिया था, तो तुम्हें भी अपना बच्चा खोना पड़ेगा। जहाँ पे जो ली होती है, वो कहती है तुम काफ़ी बुरे इंसान हो, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा है। ओवरऑल तुम मेरे पति हो, लेकिन तुम्हारे पास बिल्कुल भी मेरे लिए टाइम नहीं होता है और हमेशा तुम मुझसे झगड़ते रहते हो और यह कहो तुम मुझे हमेशा गलत समझते रहते हो। जिसके बाद जो शेन होता है, वो उठ के यहाँ चले जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि शेन ने सिर्फ एक नॉर्मल दवाई दी होती है, असल में तो उसमें दवाई शीना ने मिलाई होती है और जो शीना होती है, उसको कोई भी इतनी बुरी चोट नहीं लगी होती है, लेकिन उसने डॉक्टर को पैसे दे दिए होते हैं कि वो यहाँ पे ली को बुलाकर उसकी बॉडी से ब्लड निकलवा ले। ओवरऑल सब कुछ शीना का रचा हुआ रहता है और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इस वजह से इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पार्ट 2 मैं इसका बना दूँगा और इसमें आपको क्या अजीब लगता है, ये बताना ना भूलिएगा।